कब्जा करवा दिया था और आईएनएस विक्रांत से ब्राह्मोस चलवाए थे, उस पर तो माफी मांग ले, हमसे ना सही भारतीयों से माफी मांग ले, इतनी तो शर्म महसूस करें। आपने कहावत सुनी होगी ना पुरानी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ये पाकिस्तान पे बिल्कुल फिट आती है। अब जब सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी तो बड़े गाजे बाजे के साथ फॉरेन जर्नलिस्ट को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। देखो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में क्या तीर मार दिया, आपको पता है। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कौन जाएगा पाकिस्तान, छोड़ो, फोन पे बात कर लेते हैं ईरानियों से। तो पूरा मामला पाकिस्तानियों का ठंडा पड़ गया। बहरहाल वो एक बात है, ठंडा पड़ गया। पाकिस्तान में क्या ड्रामा हुआ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो ये सिनेरियो मिडिल ईस्ट को लेकर हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान ने अपना रोल निभाया है, क्या उसमें पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा धोखा दिया है, ऐसा माना जा सकता है? सर, पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे जूता मारा, मैं कहूं, मतलब मैं सभ्यता के दायरे में रह के कह रहा हूं। हाँ। हुआ क्या कि ट्रंप की सारी रणनीति थी ब्लॉकेड को लेकर, और ब्लॉकेड बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट है नहीं। ब्लॉकेड से अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा रही थी, जो हम बात कर रहे हैं, जो बातें आ रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब 180 देशों में 157वें नंबर पर आ गया है। पिछले साल के मुकाबले भारत 6 पायदान नीचे खिसक गया। हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान 153वें स्थान पर है, जबकि वो पहले हमसे पीछे था। रिपोर्ट कहती है कि भारत में स्वतंत्र मीडिया पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। पत्रकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मानहानि के मुकदमों में तेजी आई है। नॉर्वे लगातार 10वें साल इस लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पर थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पर जूता मारा है। मैं इखलाक के दायरे में रहकर कह रहा हूं कि ट्रंप की सारी हिकमत अमली थी ब्लॉक्ड को लेके, और ब्लॉक्ड बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक ही नहीं। ब्लॉक्ड से मईशत ईरान की लड़खड़ा रही है। भारतीय एक बार फिर तत्ते तवे पर रक्स करते हुए गोबर भक्त मुसलसल गिरावट का शिकार। पाकिस्तानी मीडिया आज़ादी में भी आगे निकल गया। आर्मी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होकर 153वें नंबर पर आ गई, जबकि भारत मजीद तंजली के बाद 157 नंबर पर पहुंच गया। इंडियन मोदी की मट्टी पलीद करने से रुक नहीं रहे। मोदी पहले इसराइल में मुजरा करके आया, फिर उसने अमेरिका के सामने मुजरा करके ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया। भारतीय मीडिया की सही मानों में अगर कोई ठुकाई करने के काबिल था तो वो सिर्फ और सिर्फ परवेज मुशर्रफ था। आप परवेज मुशर्रफ का ये वीडियो क्लिप देखें और खुद अंदाजा लगाएं कि उसने इन भारतीयों को कैसे लगाम डाल रखी थी। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को आज जो दुनिया कदर की निगाह से देख रही है, तो वो कौन सा कीड़ा है जो आप लोगों को तंग कर रहा है, वो मुझे बता दें, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर इलाज तजवीज कर सकूं। ओ भाई, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई है, सजा दोगे हमें? क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमारी फौज के साथ आप कोई मजाक कर रहे हैं? हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम आपको सजा दे देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, इस किस्म की बातें सही नहीं है। आप करें ये इस किस्म की बातें को भूटान से अगर आप बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान से और पाकिस्तान फौज से बातें कर रहे हैं, आप इसको लाइटली ना लें। बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा रहा जनरल साहब, इसीलिए तो ये सवाल। चीज आप जो कह रहे हैं हमने एक रवैया इख्तियार किया, एक सेकंड, एक चीज और मैं बता दूं, ये रवैये जो है गलत किस्म के, ये आप लोग क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और लेकिन जनरल साहब, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब आप ये कहते हैं कि एक मास हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये हिस्टीरिया तो पाकिस्तान में उससे कहीं बड़े पैमाने पर है। आपने बोल लिया ना जी, ये आप बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हो। पाकिस्तान में कोई हिस्टीरिया नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान से कोई भी जाए, इस वक्त जाए हिंदुस्तान से, आपके स्पोर्ट्स चली जाए, स्टूडेंट चले जाएं, आपके पॉलिटिशियन चले जाएं, बिजनेसमैन चले जाएं, कोई पाकिस्तान में उनको वेलकम होते हैं। कोई हिस्टीरिया नहीं है। ये हिस्टीरिया पागलपन आपके लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और आप लोग जो है ना मीडिया के इसको उछालते हो, ये गलत बातें करके आप सरासर गलत कह रहे हो कि जनरल साहब में हिस्टीरिया है। जनरल साहब, अगर हिस्टीरिया नहीं है, आपने कहा कि पब्लिक में, बिल्कुल मैं आपकी सारी बातें सुनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी आपकी तमाम बातों को सुने। बस कुछ क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, साहब। लेकिन मुशर्रफ साहब, ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को इंडिकेट कर रहा हूं, एंड ऑल योर गवर्नमेंट। आप सीरियस? एब्सोल्युटली। और सारे आपका डिफेंस मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं।
उसमें पाकिस्तान ने ट्रंप को बड़ा धोखा दिया है, ऐसा माना जा सकता है? सर, पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा है। पाकिस्तान ने ट्रंप के मुंह पे जूता मारा, मैं कहूं, मतलब मैं सभ्यता के दायरे में रह के कह रहा हूं। हाँ। हुआ क्या कि ट्रंप की सारी रणनीति थी ब्लॉकेड को लेकर, और ब्लॉकेड बहुत बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट है नहीं। ब्लॉकेड से अर्थव्यवस्था ईरान की चरमरा रही थी, जो हम बात कर रहे हैं, जो बातें आ रही है। बिल्कुल। अब जो खुलासा आया मेरे भाई, वो ये है कि पाकिस्तान का, देखिए, ईरान के साथ एक बॉर्डर पॉइंट है मेन, जहां से इनकी आना जाना होता है, चमन बॉर्डर। एक आध दो पॉइंट और है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, चमन बॉर्डर से मेनली इनका आना जाना होता है। अच्छा, गाड़ियों की तस्करी, तेल की स्मगलिंग, ये सारी चमन बॉर्डर से होती है। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तानी जाते थे ईरान, वहां से तेल लाते सस्ता, पाकिस्तान में बेचते थे। ये हजारों टैंकर जाते तेल लेके पाकिस्तान में बेचते। ये तस्करी आर्मी करती है। अब इन्होंने क्या कर दिया सर, ये पाकिस्तान ऐसा दो मुआ साफ है, ऐसा नजस मुल्क है ये, जहां ही मध्यस्थता की बात कर रहा है, जहां कह रहा है कि भाई ये देखो, ये मतलब मेरा प्रपोजल आ गया है, अब बिल्कुल हम अमेरिका को प्रपोजल भेज रहे हैं। मैं कह रहा था आपके चैनल पे और अन्य मीडिया हाउसेस पे भी कि भाई एक बात बताइए, आराची 2-2 घंटे बाद पाकिस्तान क्या करने जा रहा, कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ गड़बड़ है। अब शीतल भाई, खिचड़ी की पोल खुल गई, मैं आपको बताता हूं क्या है। पाकिस्तान ने 6 रास्ते खोल दिए ईरान के लिए, जो पहले एक होता था, 6। और कारण क्या है, जो ट्रंप ने ब्लॉकेड लगाया, तो देखिए करीब को 46 शिपों को वापस भेज दिया गया कि आप ईरान नहीं जा सकते। मालिक वो शिप घूम के पहुंच गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में सर 3000 कंटेनर रेडी हैं पाकिस्तान के पोर्टों पे, जिनको गाड़ियों में डाल के इन 6 रास्तों के जरिए ईरान पहुंचाया जाएगा। और ईरान का माल गाड़ियों में लाद के पाकिस्तान के पोर्ट से बाहर, यानी कि ट्रंप के ब्लॉकेड की गिल्ली उड़ गई, क्लीन बोल्ड हो गया ट्रंप का ब्लॉकेड। और ट्रंप को ऐसा सॉलिड धोखा, उसका फेवरेट फील्ड मार्शल, उसका फेवरेट शहबाज शरीफ, अरे अमेरिकनों के तो मुंह से जबान नहीं निकल रही है, मुंह में दही जम गई है। ऐसा झटका दिया शहबाज ने, ऐसा झटकाया मुल्ला मुनीर ने, इसीलिए अराची के पीछे ना चक्कर काट रहा था। पर कौन सा प्रपोजल है, पाकिस्तान मध्यस्थता है ही नहीं, पाकिस्तान मीडिएशन है नहीं, पाकिस्तान का लेना देना है नहीं। ट्रंप कह चुके, देखिए ये सेटिंग हो रही थी, यानी त्रासदी में फायदा, आपदा में फायदा। ये तो पाकिस्तान का मतलब है। देखिए, अगर मैंने 6 रास्ते खोल दिए, 3000 कंटेनर का मतलब है 60-70 शिप का सामान, यानी कि मोटा मोटा मैं कहूं, जो शिप अमेरिकन ब्लॉकेड ने लौटा दी, वो आगे पाकिस्तान माल उतारेगा, ट्रकों में डालेगा, ईरान पहुंचाएगा। तो अब ये जो पाकिस्तान बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका का, जो पाकिस्तान लगते जिगर है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब क्या करिएगा, आपके फील्ड मार्शल ने आपकी पीठ में खंजर भोंका, इसीलिए मौला आपके मुंह पे थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, आप सुनिए आगे। अच्छा, पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखता सुमित जी? क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है, डगमगाती हुई नजर आ रही है, और जो तेल का बिल है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल सर, देखिए कहानी क्या है कि पाकिस्तानियों ने 2 काम किए हैं। एक, इन्होंने ईरानियों को भी शेंडी लगाई है। ईरानियों को बोला कि जो तुम्हारे IRGC वगैरह के लोगों का जो पैसा है ना, जिसके पीछे आजकल अमेरिका लगा, GCC कंट्रीज वगैरह में, कहता है ऐसा करो, उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दो, और हमारा ना ट्रंप के परिवार से सेटिंग है, ट्रंप के परिवार की क्रिप्टो की कंपनी है, बिल्कुल, वो उसमें पाकिस्तान का भी कुछ लेना देना, कुछ पार्टनरशिप में। कह रहा तुम क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा। अब ईरानियों ने क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट कर लिया, और स्कॉट बेसेंट ने कहा मैंने $500 बिलियन क्रिप्टो जब्त कर लिए। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका की सरकार क्रिप्टो को जब्त कर रही है। पैसा जब्त कर लिया, पहले सोना जब्त कर चुकी, क्रिप्टो को भी जब्त कर दिया। तो $500 बिलियन ये ईरान के IRGC के ये जितने भी मुल्ले मौलाना, इनका पैसा पाकिस्तान फंसा दिया। हाँ, तो मुजरा करके आए हैं। मुजरा वहाँ कौन? अरे जिसकी सरकार है हिंदुस्तान, मोदी जी के लिए ऐसी बातें। अरे आपके लिए जी होंगे, हमारे लिए जी नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया के लिए वो जी नहीं। तो ऑपरेशन सिंदूर अपनी मर्जी से बंद हुआ था? नहीं, भारत ने किया रहा, मुजरा की वजह से बंद हुआ था, मुजरा की है। और वहाँ पे मुजरा की है, तो यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर नाम की कोई चीज नहीं थी। तो क्या था वो? तो गोदी पाकिस्तान पे कब्जा किए रहा भाई। हाँ, हमने देखा था रात में कि कराची, इस्लामाबाद, सब कब्जा, लाहौर, हाँ पूरा उसको तहस नाबूद कर दिया। हाँ, कर दिए रहे। हाँ, देखे था ना? हाँ, आप तो जरूर देखे होंगे। टीवी पे दिखाया रहा, बहुत बड़ा दिखाया रहा। भैया, मोदी जी के चक्कर में मत पड़िए, सरकार जाने वाली है। पाकिस्तान में क्या ड्रामा हुआ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ड्रामा ये हुआ कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स ने, जिसमें असद तूर भी हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट उनको माना जाना है, दूसरे मतीउल्लाह जान हैं,
तो ये दोनों पिटे भी हैं, उनको उठा भी ले गई ISI, तो इनके साथ चलता रहता है, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, ये भी अड़े रहते हैं, ये भी बातचीत करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने बुलाया एक प्राइवेट इवेंट के लिए, और प्राइवेट इवेंट के लिए वहां पे अमेरिकन जर्नलिस्ट भी थे। जाहिर सी बात है, जब JD वैंस आएगा तो अमेरिकन जर्नलिस्ट भी आएंगे, साथ में मीडिया भी आएगा। भाइयों ने क्या करा कि केटलिन डूनबॉस न्यूयॉर्क पोस्ट की एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने फिर बड़ी लंबी चौड़ी बात करी और इन्होंने सोशल मीडिया पर बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन यूज्ड, मेरा गलत, मुझे फरेब के साथ कहीं पे बुलाया गया और मुझे आई फेल्ट यूज्ड इन द सेंस कि बोला कुछ गया, फिर डिसेप्शन से कुछ और किया गया। अब हुआ ये कि जो मतीउल्लाह जान है और असद तूर हैं, इन लोगों ने इनको एक प्राइवेट इवेंट के लिए बुलाया, और प्राइवेट इवेंट के लिए बुलाने के बाद वहां पे बड़ी तकरीरें हुई कि पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म का हाल है बहुत बुरा है, मीडिया का हाल बहुत बुरा है, मार देते हैं लोगों को, जान से मार देते हैं, उठा लेते हैं, गायब कर लेते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, इसको रिकॉर्ड भी कर लिया गया वीडियो पे, ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिया, फोटोग्राफ ली, सबके साथ, सब साथ में खड़े हुए हैं, किसी ने कुछ पकड़ा, किसी ने कुछ पकड़ा, सब साथ में खड़े। अच्छा, इससे हुआ ये कि वो जो जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट, वो गुड फेथ में गए, क्योंकि उनको जर्नलिस्ट ने बुलाया था, चले गए वो। उनको ये नहीं पता था कि उनका प्रेजेंस का इस्तेमाल करके एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे साहब कि हाँ, ये तो बात सच है कि पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के साथ बुरा किया जाता है, मार दिया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल सच है, लेकिन जिस अमेरिकन जर्नलिस्ट को आप बुला रहे हो, या ग्रुप ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट को, या वेस्टर्न जर्नलिस्ट को आप बुला रहे हो, उनको बता तो दो भाई, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा ना। हो सकता है उनको कोई इंटरेस्ट ना हो कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म का क्या हाल हो, होता है लोगों को नहीं है इंटरेस्ट उसको, भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में जर्नलिस्ट गायब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, दे डोंट केयर, मे बी दे डोंट केयर। पूछ तो लो कि हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, हम तो देखो, जहां तक बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम जर्नलिस्ट के ऊपर अत्याचार करती है, बुरा सलूक करती है, बात सच है। गायब कर देना लोगों को, मार डालना, उनको टॉर्चर करना, ये सब पाकिस्तान में बड़ा कॉमन, बड़ा नॉर्मल है, खासतौर से जर्नलिस्ट के साथ। तो जो असद तूर ने बोला या मतीउल्लाह जान ने बोला, वो गलत नहीं बोला, लेकिन जो अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बोला वो भी गलत नहीं बोला। वो कह रही है यार, मेरा क्या लेना देना, आपने मुझे एक अलग चीज के लिए बुलाया था और आपने फिर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए मेरा फेस इस्तेमाल किया। अब जब उसने ये बोला सबके सामने कि आई फेल्ट यूज्ड, तो वहां पे पाकिस्तानी एज यूजुअल उसको गाली देने लगे कि तुम बड़ा फ्री वर्ल्ड और डेमोक्रेसी की बातें करते हो, लेकिन जब तुम्हें आवाज उठानी पड़ती है तो तुम लोग आवाज नहीं उठाते। वो कह रहा है, हम क्यों उठाएं आवाज यार, क्यों? हमने क्या हमने जिम्मेदारी ले रखी है पाकिस्तान की मीडिया की? पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान जाने यार, या हमारी सरकार जाने। एज एन इंडिविजुअल, कोई न्यूयॉर्क पोस्ट की अगर कोई पत्रकार है, कोई लेडी जर्नलिस्ट है, वो जाती है, आपने उसको बताया नहीं, अब वो फंस गए। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं, और क्यों ये पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आती। अब वो जो लेडी है जिसने ट्वीट लिखा कि आई फेल्ट यूज्ड, कि मैंने इसके लिए सहमति नहीं दी थी अपनी कि आप मेरे नाम पे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आप नारेबाजी करें या स्पीच दें, आप बिल्कुल दें, आपका हक है, आप बिल्कुल दें। आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, शी इज वर्किंग। कल उसका एम्प्लॉयर पूछेगा कि भाई हमने आपको पाकिस्तान भेजा था JD वैंस की विजिट को कवर करने के लिए, आप तो नेतागिरी में वहां पे, आपका काम है नेतागिरी करना वहां पे। शी इज अर्निंग अ सैलरी ना फ्रॉम द न्यूयॉर्क पोस्ट, उसको कोई तनख्वाह मिल रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट अब 4 सवाल पूछेगी। तो ये वहां पे इस तरीके से मिसयूज हो गया दोस्तों नाम, और ये बीच में अब जर्नलिस्ट के बीच में ये बातें हो रही हैं कि यार पाकिस्तानी अगर बुलाएंगे तो अपने एजेंडा के लिए, चाहे वो सरकार के साथ वाला एजेंडा हो या सरकार के खिलाफ वाला एजेंडा हो, वो आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये बात हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जो मतीउल्लाह जान कह रहा है या असद तूर कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा।